बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम में अपने पौधों में कौन सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और कौन सा फर्टिलाइजर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो गलत फर्टिलाइजर बरसात के मौसम में पौधे में इस्तेमाल करने से पौधे का मौत भी हो सकता है, क्योंकि गलत फर्टिलाइजर से पौधे में फंगस लग जाता है, इससे पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा 3 फर्टिलाइजर जो आप बरसात के मौसम में आपके सभी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बरसात के दिनों में पौधों में कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई भी फर्टिलाइजर आपके पौधे का फायदा नहीं कर पाएगा, उल्टा वो पौधे का नुकसान ही कर देगा। इसीलिए इन बातों को सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बरसात के मौसम में जो चीज़ आपको सबसे पहले नोटिस करना है वो है पौधे का मिट्टी। अगर बारिश के बाद आपके पॉट के मिट्टी में पानी जमा हुआ रहता है तो आप उस पौधे को बिल्कुल भी फर्टिलाइजर मत दीजिए। मैं तो कहूँगा उस पौधे को आप तुरंत रिपोर्टिंग करके उसी पॉट में या फिर नए पॉट में नई मिट्टी के साथ और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम के साथ ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आपके पॉट में पानी जमा हुआ रहेगा तो आपके पौधे के रूट्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, जिससे आपका पौधा मर भी सकता है। इसीलिए सबसे पहले ही अपने पौधे को रिपोर्टिंग कीजिए, उसके बाद आप फर्टिलाइजर का अप्लाई कीजिएगा। दूसरा चीज जो आपको बरसात के मौसम में ध्यान रखना है वो है अपने पौधे को बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ग्रो कीजिए, ताकि डायरेक्टली बारिश का पानी आपके पौधे को मिले। बारिश के पानी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए बरसात के मौसम में आप हमेशा अपने सभी पौधों को कुछ इस तरीके से बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ग्रो कीजिए। इससे सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर हम पौधे में इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास मैंगो का पौधा है तो इस समय आपके पौधे में नए नए ब्रांचेस आएंगे और उन ब्रांच में नए नए पत्ते भी होंगे, जिनके ऊपर वीविल का अटैक भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे इस ब्रांच को वीविल ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। वीविल से बचने के लिए जब भी आपके पौधे में नए नए पत्ते आए तब आप उसके ऊपर इमिडाक्लोरोपीड या फिर प्रोफेक्स सुपर 2 से 3 दिन के गैप में स्प्रे कीजिए, जब तक आपके पौधे के पत्ते थोड़े से मैच्योर ना हो जाए। इससे आपके पौधे में वीविल का अटैक नहीं होगा। मैंने तो स्किप कर दिया था स्प्रे, इस वजह से मेरे पौधे में कुछ पत्ते को वीविल ने खराब कर दिया। आज मैं फिर से थोड़ा सा पेस्टिसाइड इनमें स्प्रे कर दूंगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 3 ऐसे फर्टिलाइजर जो आप इस बरसात के मौसम में आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो नंबर 3 का है वो मैं खुद अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले हम नंबर 1 को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्टिलाइजर है वो है वर्मी कंपोस्ट। इस समय आप काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्तियों का खाद आपके पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कंपोस्ट देना ही चाहते हैं तो आप इस समय वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे में दे सकते हैं। किस तरीके से देना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही आपके पौधे के मिट्टी में अगर घास घूस होगा तो आप उनको निकाल दीजिए, क्योंकि घास घूस नहीं निकालने से सारा न्यूट्रिएंट्स घास घूस ही चूस लेता है। इसलिए सबसे पहले इन घास घूस को ही हम अच्छी तरीके से निकाल देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा कंपोस्ट लेंगे और इसको मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से छिड़क देंगे। थोड़ा सा और कंपोस्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी में गुड़ाई करने का या फिर पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है तो पानी तो वैसे भी पौधे को मिल ही जाएगा, और मिट्टी में गुड़ाई करने से रूट्स में फंगल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए अब बस इस तरीके से ही इस समय आपके पौधे को फर्टिलाइजर दीजिए और कुछ करने का अभी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 दूसरा जो फर्टिलाइजर है
जो आप इस समय यानी बरसात के मौसम में आपके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एनपीके फर्टिलाइजर। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं एनपीके फर्टिलाइजर आप इस समय आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एनपीके ऐसा ही इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें एनपी और के यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों हों। यहाँ पर आप कोई भी रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 19-90-19, 20-20-20 या फिर 10-26-26, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता और मैं भी अपने पौधों में इसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करता। फिर भी अगर आपके पास 1 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इस समय इस फर्टिलाइजर को आपके पौधे में दे ही सकते हैं। आप बस कुछ इस तरीके से 8 से 10 दाने आपके पौधे के मिट्टी में कुछ इस तरीके से छिड़क दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर नंबर 3 जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा वो है, तो आप उसका ही इस्तेमाल कीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से 8-10 दाने आपके पौधे के पॉट में छिड़क सकते हैं। इससे भी आपके पौधे को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। नंबर 3 पे हमारा जो फर्टिलाइजर है इसका नाम है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको हम लेके एक बकेट में कुछ इस तरीके से फैला देंगे। उसके बाद इसमें अच्छी तरीके से पानी दे देंगे। पानी बस उतना ही देना है कि अच्छी तरीके से पानी के अंदर चला जाए। ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना। मैं कितना पानी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं। बस पानी से हम इनको अच्छी तरीके से भिगो देंगे। इतना पानी यहाँ पर काफी रहेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सारे छिलके अच्छी तरीके से पानी में भीग चुके हैं। अब हम इसको कुछ इस तरीके से ही 4 से 5 दिन एक शेडी जगह पर रख देंगे। 4 से 5 दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हमारा फर्टिलाइजर भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। तब आप इस फर्टिलाइजर को छान के पानी को अलग कर लीजिएगा और उस पानी के साथ 10 गुना पानी मिलाइएगा। यानी अगर 1 कप पानी निकलेगा तो आप उस 1 कप पानी के साथ और 10 कप पानी मिला के आपके पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से मैं किचन वेस्ट फर्टिलाइजर नहीं बनाता। मेरा इस फर्टिलाइजर को बनाने का एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा किचन वेस्ट फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैं इस सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बकेट ले लिया था। 2 बकेट में एक के नीचे छेद है और दूसरे के नीचे छेद नहीं है। जिस बकेट में छेद है उसको मैंने ऊपर रखा था और उसमें ही मैं सारे सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है उसको जमा करता हूँ और नीचे के छेद से सारा पानी नीचे के बकेट में जमा हो जाता है। और नीचे के बकेट में एक इस तरीके का टैप लगा हुआ है, जिसको जब मैं कुछ इस तरीके से खोलता हूँ तो सारा फर्टिलाइजर नीचे निकल जाता है। और इस फर्टिलाइजर के साथ 10 गुना पानी मिला के अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं इसके साथ 10 गुना पानी मिला लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइजर को पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने से पहले अगर मिट्टी में घास फूस होगा तो आप उसको कुछ इस तरीके से निकाल दीजिए। उसके बाद हम इस फर्टिलाइजर को डायरेक्टली पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से दे देंगे। इस फर्टिलाइजर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा या फिर कम हो जाए फिर भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस फर्टिलाइजर को आप 15 दिन के गैप में आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो 3 फर्टिलाइजर मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है उनमें से नंबर 1 और 3 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर 1 और 3 अवेलेबल नहीं है फिर आप 2 नंबर फर्टिलाइजर को भी आपके पौधे में दे सकते हैं।
आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।